आज हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के बारे में। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये है कि जैसे टू प्लेट्स, ये हैं रेक्टेंगुलर टू प्लेट्स हैं ऑफ सेम एरिया। ठीक है, तो इसका एरिया ए है, इसका एरिया जो है ए है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है। ठीक, तो इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होगी, और इस प्लेट पर निगेटिव चार्ज दिया गया है, तो ये निगेटिवली चार्ज प्लेट कहलाएगी। ठीक है, तो जितना चार्ज इस पर प्लस क्यू है उतना ही चार्ज इस पर माइनस क्यू है, और इन प्लेट्स के बीच में जो मीडियम है वो क्या है? एयर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमको इसका कैपेसिटेंस निकालना है, तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए जो इसका बेसिक फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं? C इक्वल टू क्यू अपन वी। ठीक, तो Q क्या है? Q है चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। तो अगर बात करें नेट चार्ज कैपेसिटर की, तो वो तो जीरो है, क्योंकि एक पे प्लस क्यू चार्ज है, एक पे माइनस क्यू चार्ज है, तो नेट चार्ज तो जीरो होगा। तो अगर कैपेसिटर के चार्ज के बारे में बात कही जाती है तो वो किसी एक प्लेट के चार्ज के मैग्नीट्यूड के बारे में बात कही जाती है। तो यहाँ पे जो Q है किसी एक प्लेट के चार्ज का मैग्नीट्यूड है। तो हमको निकालना क्या है? यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी पड़ेगी कि प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। ठीक है, तो सिग्मा क्या है? यहाँ पर सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और जो कि ये चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर होता है। तो E की जो वैल्यू हो जाएगी ये Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो E इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन डी होता है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो E की वैल्यू क्या रखेंगे? Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक, तो ये आ गया यहाँ पर, और ये जो वैल्यू है जब हम इसको यहाँ पे रखेंगे इस फार्मूले में, तो ये क्या हो जाएगा? Q, V की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे Q अपॉन डी ए एप्सिलॉन नॉट, तो Q और Q कैंसिल हो जाएगा, तो ये ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ये जो है कैपेसिटेंस आ गया इसका, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, और इसको C नॉट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मीडियम है बिटवीन प्लेट्स वो क्या है? एयर है, तो इसको एयर कैपेसिटर भी बोलते हैं। अब अगर इन्हीं प्लेट्स के बीच में कोई ऐसा मीडियम आ जाए जो एयर के अलावा कोई अनदर मीडियम हो, तो उस केस में जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या हो जाएगा? K एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाएगा, और K क्या कहलाता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो K जो होता है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये 1 होता है फॉर एयर एंड वैक्यूम। ठीक है, एंड K ग्रेटर देन 1 फॉर अदर मीडियम। K इज इक्वल टू इनफाइनाइट फॉर मेटल। ठीक है, तो K जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये 1 होता है फॉर एयर एंड वैक्यूम, K ग्रेटर देन 1 फॉर अदर मीडियम, K इनफाइनाइट फॉर मेटल। ठीक है, तो यहाँ कैपेसिटेंस जो है K टाइम्स बढ़ रहा है। तो अगर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी की जगह वैल्यू रखें यहाँ पर C नॉट, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये K है और ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी है, तो यहाँ पर इसकी जगह पर हम C नॉट रख देंगे, तो ये आ गया C इक्वल टू K इंटू C नॉट। तो K यहाँ से C अपॉन C नॉट भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे रेशियो भी हो गया कि कैपेसिटेंस जब मीडियम कोई दूसरा हो एयर के अलावा अपॉन C नॉट व्हेन कैपेसिटेंस का मीडियम एयर हो। ठीक, तो ये रेशियो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का आ गया। तो जो कैपेसिटेंस है आप देख रहे हैं कि किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। एक तो प्लेट एरिया पर डिपेंड कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर डिपेंड कर रहा है, एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स पर डिपेंड कर रहा है। तो K की वैल्यू बढ़ेगी अगर, तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, क्योंकि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। प्लेट एरिया की वैल्यू बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, क्योंकि प्लेट एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यहाँ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डिस्टेंस जितना कम होगा कैपेसिटेंस उतना ही अधिक होगा, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका फार्मूला है C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी in case of medium air and C is equal to K A epsilon naught upon D
व्हेन मीडियम इज अनदर अदर मीडियम एयर के अलावा। ठीक है, तो ये पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर का डेरिवेशन है। ठीक।